हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कैसा बैंक है। 2025 में आपको अपना एक सेविंग्स अकाउंट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में ओपन करवाना चाहिए या फिर नहीं ओपन करवाना चाहिए। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको कौन कौन सा बेनिफिट्स देखने को मिलता है, कितना हिडन चार्जेस देना पड़ता है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आपको जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ऑफर करता है या फिर नहीं ऑफर करता है, यानी कि सारे के सारे पॉइंट्स के ऊपर बिल्कुल बारीकी से जानेंगे, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक है। इसके अलावा अगर हम पैसे सुरक्षित को लेकर के बात करें तो ये बैंक भी DICGC से इंश्योर होता है। यहाँ पर आपका 5 लाख रुपए तक का अमाउंट बिल्कुल सिक्योर है। अगर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अपने लाइफ में कभी भी डूब जाता है तो ऐसे कंडीशंस में आपका 5 लाख रुपए तक का अमाउंट बिल्कुल आसानी तरीके से मिल जाएगा। हालांकि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक है और ये काफी पुराना बैंक है, तो यहाँ पर डूबने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। इसके साथ साथ अगर हम इनके मोबाइल बैंकिंग को लेकर के चर्चा करें तो इनके मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस के ऊपर 3.7 का रेटिंग है, 137K का रिव्यू है। इसके अलावा 10 मिलियन प्लस लोगों ने डाउनलोड किया हुआ है इस एप्लीकेशन को। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इनका एप्लीकेशन बहुत ही बेकार एप्लीकेशन है। यहाँ पर काफी सारे लोगों का निगेटिव कमेंट आया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, लोगों ने कहा है कि लॉगिन नहीं कर पाते हैं, लॉगिन होता है तो ट्रांजैक्शंस नहीं कर पाते हैं, यानी कि काफी सारी समस्याएं इनके मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस में है। तो यहाँ पर अगर आप अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो बिल्कुल भी मैं यहाँ पर रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाओ इस बैंक में। इसके अलावा अगर हम कर्मचारियों के व्यवहार को लेकर के बात करें तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 100% में से 90% कर्मचारी लापरवाह होते हैं, वहीं पर 10% कर्मचारी ही ऐसे होते हैं जो कि कस्टमर्स के साथ में अच्छा बिहेव करते हैं, अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आपको जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ऑफर करता है या फिर नहीं ऑफर करता है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कोई भी जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ऑफर नहीं करता है, ना ही तो ऑनलाइन ना ही तो ऑफलाइन। हालांकि अगर आप जनधन सेविंग्स अकाउंट्स के तहत अपना अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप कहीं पर जॉब करते हैं, सैलरी सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवाते हैं तो यहाँ पर आपको जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट देखने को मिल जाता है। अदरवाइज यहाँ पर आपको जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अगर आपका सेविंग्स अकाउंट है तो यहाँ पर आप UPI भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर IMPS, RTGS, NEFT भी देखने को मिल जाता है। इनके सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर चेकबुक, पासबुक, ATM कार्ड भी देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के बात करें तो यहाँ पर आपका एज 18 ईयर्स होना चाहिए रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवाने के लिए। डॉक्यूमेंट्स में आप आधार कार्ड दे सकते हैं, आधार कार्ड की जगह पर आप कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। पैन कार्ड यहाँ पर आपको देना होगा। आप किसी भी ब्रांच के जरिए अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। इसके अलावा आप ऑनलाइन भी अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाने के लिए आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए और आपके पास में एक फोन होना चाहिए। आप वीडियो KYC के माध्यम से महज 5 मिनट के अंदर अंदर अपना एक इंस्टेंट सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम इंटरेस्ट रेट को लेकर के बात करें तो यहाँ पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अपने सभी सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर 2.80% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है अभी इस समय में। बात करें अगर हम मिनिमम बैलेंस की तो यहाँ पर आपको रूरल में 500 रुपए, सेमी अर्बन में 1000 रुपीज, अर्बन और मेट्रो सिटीज में 2000 रुपीज मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होता है। और यहाँ पर अगर आप अपना मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करते हैं तो ऐसे कंडीशंस में रूरल के कस्टमर्स को 34 रुपए प्लस GST, सेमी अर्बन के कस्टमर्स को 50 रुपए प्लस GST, वहीं पर अर्बन और मेट्रो सिटीज के कस्टमर्स को 84 रुपए प्लस GST मंथली के हिसाब से चार्जेस देना पड़ता है। वो डिपेंड करता है कि आप अपने अकाउंट में कितना मिनिमम बैलेंस मेंटेन करते हो। इसके अलावा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आपको 20 पेज का चेकबुक पर फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल फ्री में ऑफर करता है। और अगर आप एक्स्ट्रा चेकबुक लेना चाहते हो तो ऐसे कंडीशंस में आपको 4 रुपए प्लस GST पर पेज का चार्जेस देना पड़ता है। इसके साथ साथ अगर आप डुप्लीकेट पासबुक लेते हो तो यहाँ पर आपको 100 रुपए प्लस GST डुप्लीकेट पासबुक के ऊपर चार्जेस देना पड़ता है। इसके अलावा SMS अलर्ट चार्जेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको 48 पैसे पर SMS चार्जेस देना पड़ता है। हालांकि मैक्सिमम आपको 20 रुपए प्लस GST क्वार्टरली यानी कि प्रति 3 महीने में चार्जेस देना पड़ता है। इसके अलावा अगर हम कैश डिपॉजिट को लेकर के चर्चा करें तो यहाँ पर इनके होम ब्रांच के जरिए या फिर किसी और ब्रांच से
आप मंथली 5 ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं, यानी कि 5 बार कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। हालांकि अमाउंट लिमिट 2 लाख रुपए ही रखा गया है। अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो ऐसे कंडीशन में आपको 1 रुपीज पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देना पड़ता है और यहाँ पर मिनिमम आपको 25 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना होता है। बात करें अगर हम कैश विड्रॉवल की कि यहाँ पर आप अपने होम ब्रांच के जरिए कितने पैसे निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर भी आप मंथली 5 ट्रांजेक्शन्स बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं, यानी कि 5 बार पैसे निकाल सकते हैं बिल्कुल फ्री में। और अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो ऐसे कंडीशंस में आपको 2 रुपीज पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देना पड़ता है और मिनिमम आपको 25 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना होता है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आपको क्लासिक वेरिएंट का डेबिट कार्ड ऑफर करता है। वो रुपए भी हो सकता है, मास्टर भी हो सकता है, वीजा भी हो सकता है। और इस डेबिट कार्ड की जो लिमिट है वो अप टू 1 लाख रुपए तक होती है, यानी कि 1 लाख रुपए तक का ट्रांजेक्शन आप पर डे कर सकते हैं। हालांकि ये इन्होंने क्लियर नहीं किया है कि आप 1 लाख रुपए निकाल सकते हैं, यानी कि आप कितना निकाल सकते हैं और कितना आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इन्होंने सीधे 1 लाख रुपए का लिमिट यहाँ पर लगा करके रखा है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं इस डेबिट कार्ड के ऊपर आपको इशुएंस फीस 200 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है। अच्छी बात यह है इस डेबिट कार्ड की कि यहाँ पर आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस बिल्कुल भी नहीं देना होता है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अगर हम बात करें काउंट ऑफ ट्रांजेक्शन्स की तो आप इनके ओन बैंक के एटीएम से मंथली 5 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। और अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो ऐसे कंडीशंस में आपको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स पर 10 रुपए प्लस जीएसटी और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स पर 5 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। इसके अलावा दूसरे बैंक के एटीएम से यहाँ पर आप मंथली 5 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं और मेट्रो सिटी से मंथली 3 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो ऐसे कंडीशंस में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स पर 21 रुपए प्लस जीएसटी और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स पर 10 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। इसके अलावा आप इनका एटीएम कार्ड ले जाकर के किसी भी एटीएम मशीन के जरिए पैसे निकालते हो और आपका ट्रांजेक्शन डिक्लाइन हो जाता है आपके अकाउंट में बैलेंस ना होने की वजह से, तो ऐसे कंडीशंस में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया डिक्लाइन ट्रांजेक्शन्स के ऊपर 25 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस करता है। तो दोस्तों कुल मिलाकर के यही था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स। अब यहाँ पर अगर आप मेरी खुद की ओपिनियन मांगोगे कि मुझे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना चाहिए या फिर नहीं ओपन करवाना चाहिए, तो मैं यहाँ पर आपको कहूंगा कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट ओपन करवाने से बेहतर है आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, इन बैंकों में चूज कर सकते हो, क्योंकि इनके कर्मचारी इतने अच्छे नहीं होते हैं जितने इन बैंकों में होते हैं, एसबीआई, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा में। दोस्तों जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि मैंने अपना इंस्टाग्राम पेज बनाया हुआ है ऑलरेडी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। काफी सारे लोग फॉलो नहीं करते हैं, तो जिन भाई लोगों ने फॉलो नहीं किया है वो भाई लोग उस पर लिंक पर क्लिक करके फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।